अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप ये वीडियो समाअत फरमाएं भाई। तो हम सुन्नी लोग उन वहाबड़ों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी तकरीबन 4 बार गया हूँ हज करने के लिए, 10-11 मरतबा उम्रा करने गया, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। हमारी नमाज ही नहीं होती उन बेईमानों के पीछे। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बार तो फंस गए, हतीम काबा के पास खड़े हुए ये सोच सके कि आज देखूं ये मरदूद नमाज कैसे पढ़ाता है। जी नाज़रीन व सामईन, आपने ये वीडियो समाअत फरमाई है, इसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कैसी बात कर रहा है कि अगर इनकी वहाँ जाकर उन अहले तौहीद के पीछे नमाज नहीं होती तो फिर इनकी किसके पीछे नमाज होती है। असल में इनके हवाले से कुरान मजीद में एक आयत आती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई मोमिनों का रास्ता छोड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ता है, तो उसको हम फेर देते हैं जिस तरफ वो चाहता है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन युशाकिक रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानबूझकर नाफरमानी करता है, सहाबा का रास्ता छोड़ता है, फिर हम उनको फेर देते हैं जिस तरफ वो चाहता है और उसका ठिकाना जहन्नम है, तो वो बहुत बुरा ठिकाना है, हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, इन लोगों को अल्लाह हदायत नसीब फरमाए कि इतने पैसे लगाकर भी ये वहाँ जाकर आइम्मा हरमैन के पीछे नमाज नहीं पढ़ते और फिर समझते हैं कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उनके पीछे नमाज पढ़ने से बच गए हैं, महफूज रह गए हैं। तो हालांकि इनको अपनी इस बदकिस्मती पर रोना चाहिए और इनको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, कि अल्लाह मेरी कब्र को बुत खाना ना बनाना जिसकी इबादत की जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को इस तरह की तमाम शिरक व बिदआत की जो काम हैं उनसे अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। तो उससे जो भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ का सबब जिनको भी बनाया है वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की हिफाजत की अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी अता फरमाई है। बैतुल्लाह को आबाद करने की जिनको अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी अदा फरमाई है, बैतुल्लाह शरीफ को जिनको आबाद करने की अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी अता फरमाई है, वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। तो फरमाया कि मेरे घरों को वो आबाद करते हैं, जो मेरे घरों को आबाद करते हैं उनके ईमान की गवाही दो। तो पूरी दुनिया में जाकर देख लें, इस वक्त जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने जो ज़ियूफ़ुर रहमान हैं उनकी मेज़बानी की तमाम सहूलतें उनको दी हुई हैं और बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक बख्शी है कि वो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं और उन्होंने शिरक व बिदात के तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। असल में इन बेचारों को अपनी बिदतें करने का वहाँ मौका नहीं मिलता। इनको कुरान और हदीस की मुखालफत में इन्होंने जो अमाल बनाए हुए हैं वो अमाल करने का खुल कर वहाँ मौका नहीं मिलता। तो इस तरह ये फिर अपने बुग़्ज़ का और अपनी हसद का और अपनी नफ़रत का और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा इतने ज़्यादा पैसे लगा कर जाता है तो फिर भी उसको वहाँ आइम्मा हरमैन के पीछे नमाज़ पढ़ने की मतलब कि तौफीक ना मिले और उसको मौका ना मिले और वहाँ पहुँचकर भी ये आइम्मा हरमैन के पीछे नमाज़ पढ़ने से महरूम रहें, तो ये अपनी तरफ से अच्छा करते हैं। असल में इनके साथ धोखा हो रहा है। हमारा इनको मशवरा है कि ऐसा ना किया करें, अपने अकीदे की इस्लाह करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, सुन्नत के मुताबिक अमाल करें और जो अहले सुन्नत हैं यानी सुन्नत पर अमल करने वाले उनके साथ मोहब्बत करें और अहले तौहीद से मोहब्बत करें। ऐसी
अपनी नफ़रत को फैलाने के लिए इस तरह के अच्छे हथकंडे ना किया करें। और जो लोग वहाँ जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, उनको भी चाहिए कि वो इन मौलवियों की बातों में ना आया करें, अपने हज और उम्रे को ज़ाया ना करें, बल्कि सुन्नत के मुताबिक अमाल करने की कोशिश करें। खुश दिली के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन को अपनाएं। तो कभी भी अपने पैसे को ज़ाया करने की तरफ ना जाएं और अल्लाह ताला से ये तौफीक मांगा करें कि हमें अल्लाह ताला सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये नमाज के अंदर जितनी भी सुन्नतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको अपनाना फ़ायदा है। तो असल में इन बेचारों को ये मसला है कि जब इनको सुन्नत की बात की जाए तो कहते हैं कि अगर ना भी किया जाए तो इसमें क्या हर्ज है, और जब इनको बिदअत से रुकने की बात की जाए तो कहते हैं ये कर भी लें तो क्या मसला है। तो कर भी लें तो क्या मसला है, ना भी करें तो क्या मसला है। यही इनका जो ना इनके लिए धोखे का समान है कि जब इनको कहें कि ये सुनते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनाया करें, इसका सवाब है, इसका अजर है, कहते हैं अगर ना भी करें तो सवाब तो मिल ही जाता है, नमाज तो हो जाती। मिसाल के तौर पर रफ़ दैन करना, आमीन बिल जहर कहना ऊंची आवाज़ के साथ, और सफ़ों के साथ पाँव के साथ पाँव मिलाना, सफ़े मिलाना, और दीगर सुन्नतें हैं जो नमाज की, और जलसा इस्तराहत करना, और नमाज के इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ना। तो इनको जब ये समझाया जाता है तो कहते हैं अगर ना भी किया जाए तो नमाज तो हो ही जाती है ना। तो जब इनको कहा जाए कि मिसाल के तौर पर अज़ान शुरू करने से पहले ये अल्फाज नहीं पढ़ने चाहिए, और अज़ान डायरेक्ट अल्लाह अकबर से पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए शुरू, तो या फिर ये जो नए अमाल करते हैं, ईद मिलादुन्नबी का जश्न, और इस तरह नमाज में इजाफ़ा, वज़ू में इजाफ़ा, और बहुत सारे अमाल में इजाफ़ा जब ये करते हैं तो कहा जाए तो कहते हैं ये जो चलो जी अच्छा ही काम है ना तो इसमें कर लें। फूडी पे बैठते हैं, वहाँ हाथ उठाकर दुआ करते हैं, जनाजा मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। तो जब इन भाइयों को कहा जाए कि ऐसा नहीं यार, ये सुन्नत से साबित नहीं है, चलो जी अच्छा काम है ना, बंदा कर भी ले तो इसमें क्या हर्ज है। तो सारा इनका मसला ये है कि अपनी मर्ज़ी इन्होंने करनी होती है। अगर इनको सुन्नत की तरगीब दी जाए तो कहते हैं ना भी की जाए सुन्नत पर अमल तो इसमें क्या हर्ज है, और अगर बिदअत से रुकने की दावत दी जाए तो कहते हैं कि ये कर भी लिया जाए, इसमें इससे रोका तो नहीं है। तो ये एक धोखा है जो अपने साथ ही करते हैं। हमारा इनको मशवरा है बरादराना कि ऐसा ना किया करें, अपने रसूल की सुन्नतों से मोहब्बत करें, अपने रसूल की अहादीस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। तो जो करते हैं सुन्नतों पर अमल, उनसे भी मोहब्बत करें। इमाम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ये फरमान है कि अहले बिदअत को अगर पहचानना हो तो वो सुन्नत पर अमल करने वाले अहले हदीस लोगों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो ये भी मोहतरम अपनी इस वीडियो के अंदर अहले तौहीद को, अल्लाह वालों को, सुन्नत वालों को, हदीस वालों को बुरा भला कह रहे हैं। तो गोया के पीर साहब के उसूल के मुताबिक ये बिदती लोग हैं जो अहले सुन्नत को गालियां निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।